और पंडाल की बनावट भी ऐसी है जो रंग अंदर छन करके आ रहा है। पता नहीं राजकुमार भाटी जी ने कौन सा साइंटिफिक अप्रोच उन्होंने अपनाई है कि जो रोशनी अंदर आ रही है पंडाल के अंदर छन करके वो लाल 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 दिखाई दे रही है। मंच पर बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार नेता मौजूद हैं। जितने लोग मंच पे हमारे साथ यहां पर हैं, जो हमारे दाईं तरफ मंच दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार बुजुर्ग कार्यकर्ता नेता, और आखिरी तक मैं देख सकता हूं, और इस पंडाल में पीछे तक, और जब मैं पंडाल के अंदर आया हूं मुझे बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता नेता दिखाई दिए हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता का, नेता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज तो हम रैली में इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको। इस रैली की चर्चा ने न जाने कितने लोगों का होश उड़ा दिए थे, और न केवल होश उड़ाया रैली ने, उन्हें मजबूर कर दिया। और मजबूरी में क्या फैसला लिया उन्होंने कि आपकी हमारी रैली से पहले वो रैली करेंगे। कल भी रैली हुई थी, जो कल रैली हुई थी उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है। और ये नया जमाना है कि कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। उस रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था। और जो पार्टी अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं को अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। न केवल सहारा लेना पड़ा, बल्कि कुछ दिन पहले जिस संस्था की वजह से न केवल देश में बल्कि दुनिया में वो रोबोट जो दिखाया गया था, सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से न केवल छात्रों को बुलाया गया और छात्रों को बुला करके कहा गया कि रैली के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। आप जानकारी कर लेना, जहां जहां से छात्र बुलाए गए थे उन सब छात्रों को लंबी छुट्टी दी गई है। और इस बार रैली में जो लोग आए हैं, बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। जो लोग हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहे थे, जिन लोगों ने खबरें ठीक से पढ़ी होंगी, पहले भी उद्घाटन हुए हैं एयरपोर्टों के, जो उद्घाटन हुए सरकार में, जो कभी समाजवादियों की भी देन है उसमें बनाने में, 7 एयरपोर्ट में 6 बंद हो गए हैं। 7 एयरपोर्ट उद्घाटन किए गए थे, 6 बंद हो गए हैं।
कम से कम इस एयरपोर्ट का ये वादा करके जाते कि उद्घाटन के बाद इसको बेचा नहीं जाएगा। लगता तो ऐसा है कि ये उद्घाटन ही बेचने के लिए किया गया है। रैली में आने से पहले हम लोगों को कुछ एटीएम की बातें सुनने को मिली हैं। एटीएम की बातें सुनने को मिली हैं। हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं। कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। और मैं ये अपने पत्रकार साथियों को एक क्विज, एक एटीएम का क्या फुल फॉर्म हो सकता है, वो छोड़ करके जा रहा हूं। इस एटीएम ने न केवल देश बल्कि दुनिया को, न केवल देश बल्कि एटीएम ने दुनिया को परेशान किया होगा। जो लोग ए के बारे में समझते होंगे वो टीवी जान जाएंगे, वो एम भी समझ लेंगे। सुना है कि ए पर बहुत मेहरबान रहते हैं कुछ लोग, इसीलिए एटीएम याद आ रही है उनको। मैं इस रैली में जब आया हूं तो मुझे सबसे पहले हमारे गुर्जर सम्राट मेहर भोज के प्रतिमा पर सम्मान करने का मुझे मौका मिला है। मैं अपने साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने वो लड़ाई लड़ी थी जब दूसरे लोग हमारा आपका इतिहास भी छीनना चाहते थे, हमारे सम्राट को भी छीनना चाहते थे। मैं अपने तमाम लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि नोएडा में तो आपके और ग्रेटर नोएडा और आपके जिले में इन महान लोगों को जब भी हमें मौका मिला है, चाहे हमें स्टेडियम बनाना पड़ा हो तो हमने शहीद विजय सिंह पथिक के नाम पर स्टेडियम बनवाया था, और यहां का सबसे बड़ा पार्क जो हम लोगों ने गुर्जर सम्राट मेहर भोज जी के नाम पर बनाया था। मुझे याद है 1857 की लड़ाई, जहां तमाम क्रांतिकारियों ने लड़ी थी, उसमें हम अपने कभी भी कोतवाल धान सिंह गुर्जर जी को कभी भूल नहीं सकते हैं। मैं आज आप लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जहां आपने यहां पर जगह जगह पर जो आपकी प्रतिष्ठित जगह हैं, वहां पर आपने इनका सम्मान देने का काम किया है। आप 2027 में सरकार बनाइए, राजधानी लखनऊ में भी इन तीनों और तमाम हमारे पीढ़ी महापुरुषों के योगदान को याद दिलाने के लिए हम लोग स्मारक और उनकी रिवर फ्रंट पे प्रतिमाएं लगवाने का काम करेंगे। हालांकि कल जब रैली में लोग आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातों पे चर्चा कर दी, लेकिन वो गैस सिलेंडर की चर्चा करना भूल गए हैं। याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक फैसला जब कभी भी हुआ है तो इन्होंने हमें और आपको दुख और तकलीफ देने का काम किया है, परेशानी दी है, और न जाने कितनी बार
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमको धोखा देने का काम किया है। मैं अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, इन्होंने जमीन ली होगी लेकिन बाजार भाव से आपको मुआवजा नहीं दिया गया। मैं अपने किसान भाइयों को कह के जा रहा हूं कि जब भी समाजवादी सरकार बनेगी, हम अगर कभी भी किसानों की जमीन लेकर के कोई विकास काम करेंगे तो उन किसानों को बाजार भाव की कीमत देने का काम करेंगे। जिनकी जमीनें गई हैं वो जानते होंगे कि इन्होंने धोखा देने का काम किया, उनको बाजार का मुआवजा नहीं दिया। जो हमारा कानून कहता है, कानून का भी लाभ हमारे किसानों को नहीं दिया। लेकिन हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं, जब कभी भी किसी विकास के लिए आपकी जमीन ली जाएगी तो उसको हम लोग बाजार भाव का मुआवजा देने का काम करेंगे। हमारे इस जिले के लोग ये जानते हैं, पंचायत हुआ करती थी, प्रधान चुने जाते थे, अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते थे। लेकिन जब से बदलाव हुआ है तब से हमारे गांव के किसानों को हम विकास से नहीं जोड़ पा रहे हैं। हम अपने तमाम ग्रामवासियों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, पंचायत व्यवस्था या उनका गांव एक अर्बन यूनिट मान करके अगर हमें उन्हें अधिकार देना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग आपको अधिकार देने का काम करेंगे। 9 साल के लगभग इस सरकार का समय गुजर गया, लेकिन जमीन का मुआवजा इन्होंने बढ़ाया नहीं, और जो मुआवजा कभी समाजवादी सरकार में मिला भी करता था उस तरह का मुआवजा इन्होंने कभी देने का काम भी नहीं किया। न इन्होंने 64% मुआवजा दिया है, न जो समाजवादी सरकार में 4% प्लॉट देने का फैसला लिया था वो हमारे किसानों को भी अभी तक इस 9 साल में सरकार ने नहीं दिया है। इसलिए बदलाव लाइए, बदलिए, क्योंकि बदलने से ही आपका, हमारा और उत्तर प्रदेश का भाग्य सुधरने जा रहा है। न केवल इन्होंने मुआवजे के साथ खिलवाड़ की है, बल्कि हमारे तमाम जो कॉलोनियां बस गई हैं उन कॉलोनियों का भी सुयोजित विकास के लिए कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए इन कॉलोनियों को नियमित विकास से जोड़ने के लिए हम लोग आने वाले समय में काम करने जा रहे हैं।